जनवरी में क्या खाएं क्या ना खाएं, क्या है शिशिर ऋतुचर्या। इंडियन एस्ट्रोलॉजी और इंडियन आयुर्वेद की स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है कि जनवरी फरवरी में दिल खोल के खा सकते हैं, बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शन नहीं है। देखिए जैसे हमने बथुए का और पालक का साग बनाया है, ये पनीर की सब्जी है, और ये तिल का कसार बनाया, तिल का बाल भोग बनाया है ये, और ये वो है रायता बनाया हमने, और ये मक्का की रोटी है जो कि मिसे आटे की रोटी है, और ये वो है धनिया की चटनी है। इसी तरह से मौसम के सभी फल खा सकते हैं हम लोग जनवरी में, सभी तरह के ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं। अगर भिगो के लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। बाकी मेथी का उपयोग जरूर करें शिशिर ऋतु में। मेथी जैसे हमने भिगो के रखी है, अभी 1-2 दिन में इससे स्प्राउट हो जाएंगे। जब भी सब्जी जो भी सब्जी दाल बनाए उसमें 1-2 चम्मच स्प्राउट डाल सकते हैं। वैसे एटीएम की सब्जी भी बनाते हैं, एलोवेरा, टर्मरिक और मेथी, इन तीनों को मिला के एटीएम की सब्जी बड़ी अच्छी रहती है इस शिशिर ऋतु में। बाकी दूध दही का भी अच्छा भरपूर उपयोग करें। उसके अलावा जैसे तिलों का उपयोग कर लें, काले तिल ज्यादा अच्छे रहते हैं वैसे, बाकी सफेद तिल भी, अलसी का उपयोग कर लें। जो भी खिचड़ी दाल बनाएं उसमें तिल या अलसी डाल सकते हैं, और ये कुल्थी की दाल का भी उपयोग करें आजकल, और इसी तरह से मसालों का उपयोग करते हैं। फिर राजमा, छोले, मटर, उड़द, ये जो भारी हैवी प्रोटीन्स हैं ये भी इस ऋतु में अलाउड हैं, लेकिन ठंडी चीजों से थोड़ा दूरी बनाएं। जैसे लोग आजकल भी ठंडी चीजें ले लेते हैं, उनका उपयोग ना करें। जो सिंपल घर का खाना, रूटीन खाना वो है। और जंक फूड बिल्कुल भी ना खाएं। जंक फूड किसी भी ऋतु में, किसी भी मौसम में ना खाएं, केवल ताजा खाना है। हाँ, एक गलती जो लोग करते हैं, अक्सर लोग करते हैं कि घर पे मिठाइयां बना के रख लेते हैं, पिन्नी बना लिया, बाजार से ले आए। ऐसा ना करें, बासी चीज ना खाएं, केवल ताजा खाना खाएं। जब आने वाले 1, 2, 3, 5, 10, 20 साल तक हम बासी चीज खाते हैं, बासी चीज खाने से ही शुगर की बीमारी या मोटापा, फैटी लिवर, पीसीओडी, जोड़ों का दर्द या बीपी की बीमारी होती है। अगर कोई ताजा उबला हुआ खाना खाएगा दोनों टाइम, उसे कोई बीमारी हो ही नहीं सकती। मेरा तो इस चीज में विश्वास है। मैंने और मेरे पूरे परिवार ने इस चीज का स्वाद चख रखा है, तो मैं चाहता हूं पूरा देश इसका स्वाद चख ले। और बाकी सबसे बड़ी चीज है कि सर्दियों में लोगों की एक्टिविटी कम हो जाती है, आउटडोर एक्टिविटी कम हो जाती है, तो आउटडोर एक्टिविटी कम ना रखें। पूरा 3-3, 4-4 किलोमीटर की वॉक भी करके आए, सुबह उठ के 2 घंटे योगा भी करें, और बॉडी की मालिश करें। तिल की तेल से मालिश करेंगे तो पूरी शिशिर ऋतु में, पूरा 2026 में आपका इंश्योरेंस हो जाएगा। अगर इस समय से इतनी अच्छी बॉडी बिल्डिंग कर लेंगे आप, तो सुबह मालिश भी करें, सुबह योगा भी करें, 3-3 किलोमीटर की वॉक भी करके आए, रात को जल्दी सोएं, सुबह जल्दी उठो, और इंटरमिटेंट फास्टिंग जरूर करें। जनवरी फरवरी में भी इंटरमिटेंट फास्टिंग फॉलो करेंगे, तब आपके खाने को पचने का मौका मिल जाएगा, आपकी मशीनरी को रेस्ट मिल जाएगा, जिससे कि आप उसका पूरा फायदा उठा पाएंगे। और अब तो मैं एक रेजिडेंशियल वर्कशॉप रख रहा हूं, जिसमें मैं योग भी कराऊंगा, अपनी देखरेख में ही आप लोगों को खाना पीना दूंगा। 3 दिन मेरे साथ आप रह सकते हैं। तो वो शिविर पानीपत और सोनीपत के बीच में समाल का एक जगह है, वहां पे होगा। तो योग भारत की एक संस्थान है, वहां पे होगा। तो मैं चाहता हूं आप उसके लिए कमेंट्स करके रजिस्ट्रेशन करवा दें अपना। मेरी 500 से ज्यादा वीडियो खान पान की, रहन सहन की वायरल हुई है, जो चैट जीपीटी पे और गूगल पे आप बोलोगे तो जिस भी खाने के बारे में, जिस ऋतु के बारे में, जिस फल के बारे में, सब्जी के बारे में, और जो मर्जी बीमारी हो उसके बारे में बोलेंगे तो 500 वीडियो आपको दिखाई देंगी, वो देख सकते हैं। और मैं चाहता हूं कि ऐसी इन्फॉर्मेशन सबको शेयर भी करें, जिससे कि इस पूरा देश इसका फायदा उठाए। और हमारा जो हॉस्पिटल है जगदम्बा बेबी केयर सेंटर, इसका रिव्यू भी आप करें, इसकी रेटिंग करें, गूगल पे आके रेटिंग करें कि आपको कैसा लगता है हॉस्पिटल। लोग तो सोचते हैं कि ये आश्रम है एक तरह का। तो मैं चाहता हूं कि पूरा देश अगर प्राकृतिक जीवन शैली में जिए, अपने वापस से अपनी पुरानी संस्कृति में, कल्चर में आए, तो हम कहीं ज्यादा आगे जा सकते हैं। जैसे मैं और मेरा पूरा परिवार पिछले के दशकों से हम लोग बीमार नहीं होते, हमेशा निरोगी रहते हैं। आप भी फिट रहेंगे। मेरी गुड़िया सौम्या जो लगभग 19 साल की है, पिछले 18-19 साल से कभी बीमार नहीं हुई। उसे 9 साल में भगवद गीता याद होगी, केवल सात्विक खान पान रहन के ऊपर। तो इसलिए मैं चाहता हूं, एक दुनिया की सबसे अच्छी फिटनेस बुक है, मैं उसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा। उसी का एक छोटा रूप बेबी केयर बुक मैंने लिखी है, आप चाहें तो वो भी मेरे से मंगा सकते हैं। और ये कैलेंडर की हार्ड कॉपी अब आ गई है, जिसको भी कैलेंडर चाहिए, नो प्रॉफिट नो लॉस पे इस कैलेंडर को आप हमसे मंगा सकते हैं। पहुंचने में थोड़ी देर हो सकती है, लेकिन ये बड़ा कीमती रहेगा। सब लोगों को भी इसका फायदा बताएं। थैंक यू।